नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में वर्षा का दौर जारी है। शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा सहित प्रदेश के अनेक भागों में बीती रात से रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश से चंबा जिले में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खराब मौसम के मद्देनजर आज चंबा उपमंडल के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि चंबा भरमौर NH सहित जिले के सैकड़ों मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध है। जिला के सैकड़ों सड़क मार्ग जहां वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध पड़े हैं, वहीं पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है तथा बिजली के ट्रांसफार्मर ठप होने से जिला के कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। वहीं 4 दिनों के पश्चात कल देर शाम जिला में संचार सेवाएं कुछ हद तक बहाल हो पाई है। वहीं मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे यात्रियों को सुरक्षित चंबा जिला मुख्यालय तथा उनके घरों तक पहुंचाना प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी उपायुक्त की अगुवाई में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर। मणिमहेश यात्रा के ट्रैक पर विभिन्न स्थानों पर 12,000 के करीब श्रद्धालु फंसे हैं, जिन्हें निकालने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच चंबा जिला उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने कहा है कि सभी यात्री सुरक्षित है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा, जिनके भी परिजन वहां पर हैं, कि जितने भी यात्री हैं सभी सुरक्षित हैं, महफूज हैं। किसी प्रकार के आपको घबराने की जरूरत नहीं है और जैसे ही सिग्नल रिस्टोर हो जाता है वैसे ही आप अपने परिजनों से आराम से बात कर पाएंगे। जी, कई लोग इस प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं कि वहां पे कोई बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, तो मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि इस समय ऑलरेडी क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन नहीं है तो लोग पैनिक मोड में है, तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस प्रकार की फालतू जो बातें वो यहाँ वहां ना फैलाएं। और जिला प्रशासन की तरफ से, भरमौर प्रशासन की तरफ से, हिमाचल सरकार की तरफ से मैं आपको अश्योर करता हूं कि हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं वो सभी सुरक्षित हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। वहीं कुल्लू जिला में आज भी मनाली, आनी व निरमंड उपमंडल के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस दौरान प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। आज एक विधेयक की पूर्व स्थापना होनी है, जबकि 3 महत्वपूर्ण विधेयक जिसमें नगर निगम संशोधन विधेयक 2025, प्रदेश नगर पालिका संशोधन 2025, प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पर विचार विमर्श और पारण होना है। नियम 62 के अंतर्गत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 130 के अंतर्गत 2 प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। देश भर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को प्रोत्साहन देने के लिए खेल। यह विषय इस बात पर बल देता है कि कैसे खेल बाधाओं को तोड़ सकते हैं, टीम वर्क को बढ़ावा दे सकते हैं और क्षेत्र, धर्म या पृष्ठभूमि के मतभेदों से परे लोगों को एक साथ ला सकते हैं। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अमर उजाला और दैनिक जागरण की एक जैसी सुर्खी है, हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। दिव्य हिमाचल के मुताबिक मणिमहेश यात्रा पर पूरी तरह रोक। पंजाब केसरी की एक खबर है, FCA संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।